हेलो गाइस, मितांश व्लॉग्स में आप सभी का वेलकम है। और ये मितांश महाशय जो है वो रानी सती मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये व्लॉग उसी दिन का है जिस दिन हम मितांश के मामा के बर्थडे में गए थे। मितांश के मामा के बर्थडे में जाने से पहले हम लोग रानी सती मंदिर गए थे, क्योंकि मेरी नानी का घर जो है वो भी झुंझुनू में है और मंदिर भी जो है झुंझुनू में है। दोनों में ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, सिर्फ 1 या 1.5 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। रानी सती मंदिर काफ़ी खूबसूरत है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं। झुंझुनू में सबसे बेस्ट ही यही चीज़ होगी कि रानी सती मंदिर जो है वो प्रसिद्ध भी बहुत है। बहुत सारे लोग जो है दूर दूर से देखने इस मंदिर को आते हैं, टूरिस्ट वगैरह भी आते रहते हैं। और मितांश महाशय जो है वो अपनी मासी की गोद में आराम से जा रहे हैं कि चलो ठीक है, मुझे तो आपकी तरह पैदल नहीं चलना, आप ही चलो पैदल पैदल मेरे पीछे कैमरा लेकर घूमो आराम से। कोई बात नहीं बेटा, 6 महीने और की और बात है, फिर तो आपको भी पैदल चलना ही पड़ेगा। फिर देखते हैं कैसे जाओगे गोदी के अंदर। पूरे टाइम पैदल चलवाऊंगी, एक दिन भी गोदी में नहीं लूँगी मैं फिर बाद में। वैसे तो मेरी गोदी में मितांश आता ही नहीं है, मोस्ट ऑफ अपनी मासी के साथ ही रहता है। और ये जो है मंदिर के अंदर 2 गेट है। पहला गेट जो है वो ब्रिज द्वार है और दूसरा गेट है आगे, जिसके पहले गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है जो कि काफ़ी सुंदर है, क्योंकि उसके नीचे जो है साइड्स के अंदर पानी का जो है फाउंटेन बना हुआ है। उसमें से रात को जो है लाइट्स निकलती हैं और डांसिंग टाइप में जो है वो लाइट्स घूमती रहती है, तो वो काफ़ी सुंदर लगता है रात को देखने में। बट रात को हम लोग आ नहीं सकते अभी, इसलिए हम शाम को आए थे। और ये मितांश की मासी बोल रही है कि बेटा मेरी तरफ देखो, बट वो बिज़ी है मूर्ति को देखने में कि नहीं मुझे तो गणेश जी को देखना है कि मूर्ति कैसी है, इसलिए वो अपनी मासी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। फिर इसके बाद जो इसकी मासी ने कहा चलो बेटा अब अंदर चलते हैं, तो हम अंदर जाने लगे। अंदर जो है मंदिर के अंदर शूटिंग करना मना था, इसलिए हमने वहाँ पर ज़्यादा शूट किया नहीं और हम सीधा जो है बाहर पार्क की तरफ चले गए। ये मितांश की मासी के गालों पर जो है थोड़ा सा सिंदूर लग गया था, वो हमने साफ़ किया। फिर मितांश इधर उधर देखने लगा कि ये तो बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ पे तो बहुत सारी क्या है धूप भी है, तो यहाँ पे मैं खेल सकता हूँ। बट हम उसको नीचे बैठाएंगे नहीं, क्योंकि वो नीचे भी गिर सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। नीचे बैठाया और सीधा नीचे, इसलिए बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मासी उसको बस दूर दूर से दिखा रही है और वो मासी को मनाने की कोशिश कर रहा है कि मासी थोड़ी देर तो बैठा ही दो। बट नहीं, मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि उसको नहीं बैठाना है, फालतू में चोट लग जाएगी तो मम्मी शामत बना देगी दोनों की। इसलिए मासी जो है उसको लेकर खड़ी है और बोल रही है कि बेटा कैमरा की तरफ देखो, उसमें से कबूतर निकलेगा। बट कोई कबूतर नहीं निकलेगा, सिर्फ फ़ोटो आएगी या वीडियो शूट होगी। फिर मैंने मितांश की मासी को कहा कि थोड़ी देर के लिए तो मुझे भी दे दो मितांश को, तो मैं भी उसको थोड़ी सी देर घुमा लेती हूँ। और उधर एक साइड के अंदर जो है सीढ़ियाँ हैं, वहाँ से जो है वीडियोज़ का काफ़ी अच्छा व्यू आता है, तो वहाँ से जो है मितांश की फ़ोटो लेंगे तो और भी सुंदर लगेगा। तो फिर मैं उसको लेकर चल पड़ी, पर मितांश मेरे साथ बिल्कुल भी खुश नहीं था, इसलिए वो मुझे 1-2 बीच बीच में थप्पड़ भी लगाया जा रहा था कि तू वापस मुझे मेरी मासी को दे दे, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे इधर उधर ले जाने की। फिर भी मैंने ज़बरदस्ती उसको मेरे साथ रखा कि नहीं बेटा थोड़ी देर तो मेरे साथ भी रहे, मेरा अच्छा बेटा है ना। ऐसे पटा कर मैंने उसको कि ठीक है मेरे साथ भी रहे। फिर वो वापस अपनी मासी के पास चला गया और खुश हो गया कि देखो मैं आ गया मासी के पास। फिर हमने जो है तीनों के साथ में वीडियो बनाई और मितांश इस वीडियो में भी मेरी तरफ नहीं देख रहा, वो पूरी तरह अपनी मासी के अंदर देख रहा है और खेल रहा है। फिर मैंने वापस ज़बरदस्ती करके उसको लिया, इतना जो है मैंने उसको लाड प्यार किया, पर फिर भी वो मेरे साथ एक भी फ़ोटो खिंचवाने को तैयार नहीं है। इतनी रिक्वेस्ट मैंने उससे की कि बेटा देखो एक बार कैमरे की तरफ देख लो, मेरी तरफ ही देख लो, बट नहीं, उसको मेरी तरफ नहीं देखना। जैसे तैसे करके मैंने उसको झूला झुलाने की कोशिश की, उसको ऊपर ऊपर उछाल के झूले झुलाए, तब जाके उसने मेरी तरफ एक छोटी सी स्माइल की। फिर उसने बोला कि ठीक है एक स्माइल दे दी ना, अब ज़्यादा ऐसे खुश होने की ज़रूरत नहीं वरना थप्पड़ मारूंगा। और उसने मेरे 2-3 थप्पड़ मार दिए कि ठीक है अब दे दो मेरी मासी को वापस, नहीं रहना मुझे आपके साथ। फिर वो मासी के पास जाके खुश हो गया और उसने कैमरा की तरफ आराम से पोज दिया, क्योंकि अब वो मासी के साथ था। फिर उसकी मासी जो है उसको नीचे बैठा दिया, क्योंकि उनको अकेले फ़ोटो खिंचवानी थी। तो मैंने बोला क्यों बेटा अब मज़ा आया, अब मासी ने नीचे बैठाया तब कैसा लगा।
यही लायक हो बेटा आप, मेरे साथ तो रहते नहीं हो, मासी के साथ ज़्यादा रहते हो। फिर उसकी मासी ने उसको ले लिया और कहा कि देखो मैं अपने बेटे को ऐसे चुपचाप मना लूँगा 2 मिनट में, और उन्होंने उसको मना लिया। फिर वहाँ पर जो है छोटे छोटे मंदिर भी थे, तो हमने सोचा कि मितांश को उनके भी दर्शन करवा देते हैं। तो हमने सारे जो मंदिर थे उनके एक एक करके मितांश को जो है दर्शन कराए, और वो भी खुश हो के सारे मंदिरों के दर्शन कर रहा था कि ठीक है आज तो मुझे देखने को बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। और वो एकदम इन चीज़ों को ध्यान से गौर लगाकर देख रहा था कि ये सब इधर उधर क्या चल रहा है, ये इधर उधर लोग क्यों घूम रहे हैं, इधर उधर इतने सारे मंदिर क्यों हैं। फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी थोड़ा सा अपना फेस दिखा दूँ कि मैं भी कितनी सुंदर हूँ। तो फिर मैंने जो है हर जगह के शूट किया कि ठीक है चारों तरफ से हमारे शूट कर लेते हैं। शूट करने के बाद में है लेट भी हमें हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी जो है हम लोग घर जाने के लिए वापस चल लेते हैं। तो मितांश की मासी जो है वो लेकर उसे चल पड़ी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अब थोड़ी देर के लिए जो है जाते वक्त जो है मितांश को मैं ही लेकर रखूँगी। तो उन्होंने थोड़ी देर तो नखरे किए कि नहीं मैं नहीं दे रही मितांश को मैं अपने साथ ही रखूँगी। फिर लास्ट में उन्होंने कैसे जैसे करके बोला कि ठीक है 5-10 मिनट तू ले ले। तो फिर मैंने मितांश को लिया, और मितांश जो है मेरे से नाखुश हो गया कि नहीं मुझे वापस जाना है मासी के पास। पर मैंने बोला नहीं बेटा आप थोड़ी देर के लिए आप चलो, मेरे साथ ही चलो। तो मैं मितांश को लेकर चल पड़ी। इधर के मंदिर जो हैं वो दिखाने लगी। उधर मूर्ति लगी हुई है शिव जी की काफ़ी बड़ी, मैंने उसको दिखाने की कोशिश की बट उसने उधर मुँह नहीं किया, वो दूसरी तरफ देखे जा रहा था। तो मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं बेटा, तू जिधर देखे उधर देख ले, बस मेरे साथ तो रह थोड़ी देर के लिए। तो उसने बोला ओके देख लेता हूँ आप बोल रहे हो तो उसने 1 सेकंड के लिए उधर की ओर देखा और वापस इधर मुँह कर लिया। फिर जो हम वापस गणेश जी की मूर्ति के पास आ गए थे जो कि एंट्री गेट के पास है। तो मैंने बोला कि ठीक है थोड़ी देर के लिए वहाँ पे बैठाते हैं मितांश को। फिर हमने बैठाया उसको वहाँ पर, बैठ जाओ बेटा आराम से, यहाँ पर थोड़े से मज़े ले लो बैठकर, फिर चलते हैं घर की ओर। आई होप आप सबको ये व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।